औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फिट फाट होंगे। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आपका इंस्ट्रक्टर फुरकान अली यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद फुरकान अली पे आपको खुशामदीद कहता है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इससे पहले जो मैं 2 वीडियोस इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की अपलोड कर चुका हूँ, उसको अच्छे से देखें, सुने, समझें और उसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सारी समझ के आकर फिर ये वाला लेक्चर समझें। ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो पहले पार्ट 1 करते हैं जी। पार्ट 1 में पार्ट 1 करने से पहले एक और बात मैं अक्सर भूल जाता हूँ, क्या चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर में Z1 की भी वैल्यू दी गई है, Z2 की भी वैल्यू दी गई है। ये चीज़, इसका मोड फाइंड करना है। पहले ना ये चीज़ अलग से फाइंड कर लेते हैं। 2Z1, इसको ब्रैकेट में ना लिखें, 2Z1 माइनस 4Z2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7 अयोटा माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 3 अयोटा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा जी 2 7 14 अयोटा माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस 12 अयोटा। तो 20 प्लस 4 24 और 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 अयोटा। ये आपके पास आ गया जी 2Z1 माइनस 4Z2। इसका मोड फाइंड करना है। 2Z1 माइनस 4Z2 इज इक्वल टू, मॉडुलस इसको कहते हैं 24 प्लस 2 अयोटा, ए का स्केयर 24 का स्केयर, बी का स्केयर जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है 2 का स्केयर, स्केयर रूट 24 का जो स्केयर रूट है वो कैलकुलेटर से लेते हैं जी। 24 स्केयर 576 प्लस 2 का स्केयर 4, तो ये हो जाएगा 580 का स्केयर रूट ले लें कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर आपके पास कोशिश करें ये वाला होना चाहिए जी, कैसियो का कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 145। अगर स्केयर रूट लेने से आपका आंसर पॉइंट में आता है ना, तो फिर आपने यही लिखा रहने देना, ये यहाँ तक ही, ठीक है जी। तो ये पॉइंट में नहीं आ रहा था, स्केयर रूट आ रहा था तो मैंने ये लिख दिया, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3Z1 प्लस 2Z1 है, तो 3Z1 प्लस 2Z1 का कंजुगेट भी है। 3Z1 क्या है? 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 प्लस 7 अयोटा का कंजुगेट, तो ये हो जाएगा जी 3 2 6 प्लस, इधर ये 3Z1 प्लस 2 ये आना है इधर जी, वो मैंने लिख रहा 6 प्लस 21 अयोटा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7 अयोटा। तो 6 प्लस 21 अयोटा 2 2 4 2 7 14 अयोटा। 6 प्लस 4 10, 21 में से 14 को माइनस करें तो ये आ जाएगा जी 7 अयोटा। तो इधर क्या है 3Z1 प्लस 2Z1 का कंजुगेट। मोड फाइंड करना है। 3Z1 प्लस 2Z1 कंजुगेट इज 10 प्लस 7 अयोटा, इसका मोड फाइंड करना है। मोड आ जाएगा लास्ट पे 10 का स्केयर, मतलब a का स्केयर प्लस b का स्केयर 7 है तो 7 का स्केयर आ जाएगा। 10 का स्केयर 100, 7 का स्केयर 49, तो 149 स्केयर रूट। इसका अगर आप स्केयर रूट लेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए यही आपका आंसर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे क्लियर हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें ये चीज़, इसका मोड फाइंड करना है। तो आपको पता है सबसे पहले -7Z2 प्लस 2Z2 मोड कंजुगेट, ये फाइंड करते हैं। -7Z2 क्या है? -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 -5 प्लस 3 अयोटा का कंजुगेट। तो माइनस माइनस प्लस 35 माइनस 21 अयोटा प्लस 2 इंटू -5 -3, तो 35 माइनस 21 अयोटा प्लस माइनस -2 5 10 प्लस माइनस -6 अयोटा।
35 में से 10 को माइनस करेंगे तो 25, -21 और -6 -27 अयोटा। तो इसी का ही हम अब मॉड फाइंड करते हैं, -7z2 + 2z2। अब इसका मॉड फाइंड करते हैं जी, -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट का जो मॉड है 25 का भी स्केयर हो जाएगा, दरमियान में प्लस और -27 का भी स्केयर हो जाएगा। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। 25 का स्केयर 625, 625, 27 माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 27 का स्केयर 729 और इसमें प्लस कर दें 625 को तो ये 1354। यही आपका आंसर है जी, क्योंकि अगर आप इसका स्केयर रूट देते हैं तो वो पॉइंट में आ जाएगा। हाँ जी, पॉइंट में आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो पार्ट 3 भी फिनिश हुआ, लास्ट पार्ट 4 करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में ना एक क्यूब का फार्मूला ओपन होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले z1 + z2 करते हैं। z1 + z2 का क्यूब है। z1 क्या है, 2 + 7 अयोटा, और z2 क्या माइनस है तो -5 + 3 अयोटा, और इसका क्यूब। तो 5 में से 2 को माइनस करें, -3, 7 अयोटा और 3 अयोटा 10 अयोटा, इसका क्यूब है और सारी का मॉड है। अच्छा, मैं ना ये प्लस वाली पहले लिख रहा हूँ वैल्यू, 10 अयोटा को पहले लिख रही है और -3 को बाद में। इसका क्यूब है और इसी का ही। अब ज़रा फार्मूला समझ ले पहले। फार्मूला क्या है, a³ - b³। ये किसके इक्वल होता है, a³ मतलब ये इधर एक ये वाला फार्मूला नहीं है, होल के क्यूब का है। तो ये वाला फार्मूला होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। इसको याद कर लें जी, ये वाला फार्मूला मैं रेज करता हूँ बाद में। यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज होगा। देखें, a का क्यूब मतलब 10 अयोटा का क्यूब -3 का क्यूब -3ab मतलब 10 अयोटा × 3 × a - b मतलब 10 अयोटा -3। और इसका जो मॉड है वो, अच्छा मॉड मैंने इधर नहीं लिखा तो आप यहाँ पे भी रहने दीजिए। पहले हम सिर्फ क्यूब फाइंड कर रहे हैं, पहले सिर्फ मॉड बाद में लगा देंगे। तो पहले सिर्फ क्यूब फाइंड कर रहे हैं। तो 10 का जो क्यूब है ये 1000 होता है जी, चेक कर लीजिए। 10 × 10 जी 1000 अयोटा क्यूब। 3 का 27 हो जाएगा, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 10 को 3 के साथ करेंगे 30 और 30 को 3 के साथ करेंगे 90 अयोटा × 10 अयोटा माइनस। इस साइड पे क्या लिखा हुआ है जी, z1 + z2 का ये हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं। तो 1000 इस अयोटा क्यूब को लिख लेंगे अयोटा स्केयर × अयोटा -27। वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -90 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 900, और अयोटा जब अयोटा के साथ होगा तो अयोटा स्केयर माइनस प्लस 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 270 अयोटा। उसके बाद 1000 जी अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है अयोटा 27 -900 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल प्लस 270 अयोटा। ये हो जाएगा जी माइनस, ये इसको रेज कर दें, -1000 अयोटा, ये माइनस है ना साइन, ये -27 माइनस प्लस 900 और प्लस 270 अयोटा। तो 900 में से 27 को माइनस करें, 900 माइनस 20 873, 1000 माइनस का आ जाएगा, 1000 में से माइनस कर देंगे 270 तो 730 आ जाएगा। 730 इसके साथ क्या आ जाएगा जी, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, z1 + z2 का क्यूब। फाइंड क्या करना है, z1 + z2 क्यूब का मॉड
इज इक्वल टू 873 माइनस 730 अयोटा का मोड। तो मोड के लिए फार्मूला क्या होता है, 873 का स्केयर प्लस माइनस 730 का स्केयर स्केयर रूट। 873 का स्केयर रूट देते हैं, स्केयर सॉरी, तो 7622129 प्लस 730 का 532900, इनको प्लस कर दें, प्लस 7622129, तो 1295,029, इसका स्केयर रूट ले लें। अगर पॉइंट में आएगा तो नहीं लिखेंगे, वैसे आ जाएगा तो लिख देंगे 1295,029, तो इसका जो स्केयर रूट आपके पास वो आ जाएगा 109 इंटू 109 स्केयर रूट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि अयोटा पावर n प्लस 1, अयोटा पावर n प्लस 2, अयोटा पावर n प्लस 3 और अयोटा पावर n प्लस 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ जी, अयोटा पावर n प्लस 1, अयोटा पावर n प्लस 2, अयोटा पावर n प्लस 3 और अयोटा पावर, सभी में से कॉमन लेने से पहले अयोटा पावर n अलहदा, अयोटा पावर 1 है तो 1 नहीं लिखते, अयोटा पावर n अलहदा इनटू अयोटा स्केयर अलहदा, अयोटा पावर n अलहदा, अयोटा पावर 3 अलहदा, अयोटा अलहदा और अयोटा पावर 4 अलहदा। देखिए जी अयोटा पावर, देखिए जी सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा पावर n सभी में से कॉमन ले लेंगे। इधर क्या रह जाएगा, अयोटा प्लस अयोटा स्केयर प्लस ये अयोटा क्यूब है, इसको मैं अयोटा स्केयर इंटू अयोटा लिख रहा हूँ। ये अयोटा 4 है, इसको अयोटा स्केयर का स्केयर लिख दिया जी। अयोटा पावर n, ये अयोटा वैसे ही, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर -1 के साथ अयोटा, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1। लास्ट वाला स्टेप है जी, अयोटा पावर n, ये हो जाएगा अयोटा -1 प्लस माइनस अयोटा प्लस माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा +1, ये +1 और -1 काट के अयोटा और अयोटा काट के अयोटा पावर n इंटू 0, आंसर इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ 0 के इक्वल करना था। तो अगर ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये स्टूडेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा गया है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ, इस चीज का जो आंसर है वो 1 के इक्वल है। n की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो वो लास्ट पे जाकर मैं बताऊंगा ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, पहले हम सिर्फ इतनी चीज को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस अयोटा ओवर 1, पहले सिर्फ इतनी चीज को सॉल्व करेंगे, बाकी बात बाद में। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ किया जाता है ना जी, 1 प्लस अयोटा के साथ। तो 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस अयोटा के साथ, डिवाइड भी। ऊपर जब 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा लिख देता हूं, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, नीचे 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा का स्केयर, नीचे 1 का भी स्केयर, दरमियान में माइनस अयोटा का भी स्केयर। ऊपर 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 नहीं, अयोटा का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा, ये फार्मूला लगाया ना जी। नीचे 1 का स्केयर 1 नहीं और अयोटा का स्केयर, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 अयोटा स्केयर -1, तो ये हो जाएगा +2 अयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस, तो 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अयोटा ओवर 2 कैंसिल अयोटा, ये क्या चीज़ आई है लेफ्ट साइड पे जो चल रहा है, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला,
इसमें 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अयोटा, क्योंकि अयोटा की इक्वल है, पावर कितनी है 2n और इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू हम फाइंड करनी है। n की वैल्यू हम तब फाइंड कर सकते हैं जब इधर तो अयोटा की पावर में लिखा हुआ है, इधर भी अयोटा की पावर में कुछ हो, तब फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो 1 है 1, अब 1 किसके इक्वल होता है, n की कम से कम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं ये कहूं कि आप इस 1 की जगह पे पुट कर दें अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होती है। अब आप कहेंगे सर कि अयोटा की पावर जो है 8 वो भी तो 1 के इक्वल होती है, अयोटा की पावर जो है 12 वो भी तो 1 के इक्वल होती है, तो 8 और 12 क्यों नहीं पुट की, क्योंकि हमने कम से कम करनी है। अयोटा स्केयर करेंगे तो वो -1 हो जाएगा, तो इधर -1 तो नहीं है, तो +1 है, तो अयोटा की पावर 4 पुट कर दी, तो ये बेस सेम है। 2n किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, 2 उधर जाकर डिवाइड, 2n इज इक्वल टू 4/2 कैंसल, n इज इक्वल टू, तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन और 1.1 एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। जरा इसको समझना, एक बात इसमें यूज होगी वो मैं आपको बताऊंगा बड़ी आसान करके। शो दैट द वैल्यूज ऑफ अयोटा पावर n, कि जो अयोटा पावर n की वैल्यू है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा पावर r, मतलब जो अयोटा की पावर n है ना उसकी वैल्यू जो है वो अयोटा की पावर r है। मैं बताता हूँ r का मतलब क्या, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव ये करें कि जो अयोटा की पावर n है वो अयोटा की पावर r के इक्वल है, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जो n है उसको 4 पे डिवाइड करना है। अब देखें अयोटा की जो पावर n है वो इज इक्वल टू है अयोटा पावर r के, मतलब अयोटा की जो पावर n है उसको अयोटा पावर r के इक्वल प्रूव करना है। आगे हमारे पास आगे गिवन क्या है, ये प्रूव करना है, गिवन क्या है, वेयर r इज द रिमाइंडर, r जो है वो रिमाइंडर है, when n is divided by 4 for n belongs to natural number and n belongs to natural number and n is greater than 4 के। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये मैं बताता हूं क्या होता है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक n इज इक्वल टू 4q प्लस r है, q इज द क्वोशंट एंड r इज द रिमाइंडर। ये मैं बताता हूं जी, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, मतलब n ने डिवाइड होना है तो जिसने डिवाइड होना है उसको साइड पे लिखना है, जिस पे डिवाइड होना है वो 4 और जो क्वोशंट आएगा वो q और प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो r। इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए जरा, इधर जरा देखिए, 8 है, 8 इसको मैं कहता हूँ 5 पे डिवाइड करें, तो करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 8 में से 5 को माइनस करें तो कितना आएगा 3। अब लिखना कैसे है, देखिए इस क्वेश्चन को भी समझे और ये बात भी समझे। n इज डिवाइडेड, जिसने डिवाइड होना है उसको साइड पे, n क्या डिवाइड हुआ 8 साइड पे, इज इक्वल टू जिस पे डिवाइड किया है 4 है ना, इधर 4 पे डिवाइड किया, इधर किस पे डिवाइड किया है 5 पे। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, तो आप देखें 5 + 3 कितना होता है 8, तो 8 इज इक्वल टू 8। समझ लगी बात की। एक और बात समझाता हूँ वो भी समझे, इससे मिलती जुलती होगी वो भी समझे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिर्फ ये वाली बात समझने वाली है क्वेश्चन में। देखें मैं कहता हूँ आप 5 को डिवाइड करें या 10 को डिवाइड करें 2 पे, देखिएगा जरा, 10 को डिवाइड करें 2 पे, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आया 0, किसको डिवाइड किया है 10 को,
किस पे डिवाइड किया है, 2 पे। क्वेश्चन क्या आया है, 5 जो ऊपर आता है, रिमाइंडर जो नीचे वो क्या है, 0। तो आप देखिए ये 10 इज इक्वल टू 10 के नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग ये है डिवीजन एल्गोरिथम, जिसने डिवाइड होना है n ने वो साइड पे, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड होना है, 4 पे। 4 जो आंसर आएगा वो q प्लस r। इसकी समझ लगी है जी। अगर आपको ये चीज समझ लगी है तो आगे क्वेश्चन जो बिल्कुल हल है, कैसे खा भी जाए उसको और बताएं कि उस हलवे में मीठा जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। क्वेश्चन करते हैं जी, अयोटा पावर n, लेफ्ट हैंड साइड को हम करने लगे इसमें, अयोटा पावर n। अब n जो है, n वो किसके इक्वल है, ये देखिए जरा इधर, n इसके इक्वल है ना। n की जगह पे क्या आ जाएगा, अयोटा पावर 4q प्लस r। ठीक है जी। तो अयोटा की पावर में 4q अलग लिख लेंगे और अयोटा की पावर में r अलग लिख लेंगे। अयोटा की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, और सारी की पावर कितनी हो जाएगी, q इंटू अयोटा पावर r। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 का स्केयर पावर q इंटू अयोटा पावर r। तो 1 पावर q इंटू अयोटा पावर r, तो 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होती है, इंटू अयोटा पावर r, तो इज इक्वल टू अयोटा पावर r। तो यही नहीं प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम को मैंने कोशिश की है कि जितना आसान करके समझाया जाए समझा दिया। आपने इस लेक्चर्स को बड़े ही तहम्मुल से और अच्छे तरीके से समझना है, इसको नोट करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। 1.1 एक्सरसाइज अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट इसके नोट्स बना लें। अगर किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसका वहां पे आंसर करूंगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक नए जज्बे के साथ इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।